नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। यशोदाभियो मुहुश्वासाकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रीवदामोदरं भक्तिपदम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। स्वलीला धीरानन्दकुण्डे स्वघोषनिमजन्तमाख्यापयन्तम्। स्वलीला धीरानन्दकुण्डे स्वघोषनिमजन्तम् आख्यापयन्तम्। प्रेमतस्तं सदा व्रति वन्दे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। देवमोक्षं न मोक्षमधिमवा न चान्यमृणे अहं वर्षादपीह। वरं देवमोक्षं न मोक्षमधिमवा न चान्यमृणे अहं वर्षादपीह। इदां देव पूर्णात् गोपालबालम्। इदां देव पूर्णात् गोपालबालम्। सदा मे मनसा विरातां धीमन्ये। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम्। इदं ते मुखं भोज अत्यंत नीलय व्रतं कुन्तलाय स्निग्धकेश गोप्या। इदं ते मुखं भोज अत्यंत नीलय व्रतं कुन्तलाय स्निग्धकेश गोप्या।
दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाभिमग्नम् नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जलाभिमग्नम् कृपा दृष्टि वृष्टि अति दीनं बतानु कृपा दृष्टि वृष्टि अति दीनं बतानु गृहण समामध्य में जाक्षि दृश्य विश्वराम सच्चिदानंद जटुंडलम गोकुले विराजमान कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यवयाद्वत त्वयमुचितौ भक्ति भाजौ क्रतौ च कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यवयाद्वत त्वयमुचितौ भक्ति भाजौ क्रतौ च प्रेम भक्ति स्वकामे परिवश तथा प्रेम भक्ति स्वकामे पर्यास नामोक्ष ग्रहमस्ति दामोदरे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमस्ते अस्तु दामने स्फुरदीप्तिधामने त्वदीयधरायात विश्वास धामने नमस्ते अस्तु दामने स्फुरदीप्तिधामने त्वदीयधरायात विश्वास धामने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् यशोदाभियानखलदममानम् यशोदाभियानखलदममानम् परमिष्टमत्यन्तगोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् हरे कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Gaur Hari Premanande. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja
कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, जय यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, जय यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गौर हरि प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते अस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्ति धाम्ने त्वदीय उदराय अथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंतलीलाय देवाय तुभ्यं। हरे कृष्णा। यह दामोदर अष्टकम का अंतिम श्लोक है, 8वां श्लोक है, इसलिए ही इसे अष्टक कहते हैं, क्योंकि 8 श्लोकों में भगवान की स्तुति उन्होंने की है। तो हमने अभी तक 7 श्लोकों का अर्थ सुना। आशा है आप सबके वह स्मरण होगा, या हो भी सकता है कि भूल गए हो सब। तो यहाँ कल हमने सुना, उन्होंने प्रार्थना की सत्यव्रत मुनि ने, इससे पिछले श्लोक में कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यद्वत्, जो अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। शुरू में भगवान की लीला का वर्णन किया कि मैं उन सच्चिदानंद रूप भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनके कानों में सुंदर कुंडल शोभायमान हैं और जो गोकुल में सुशोभित हो रहे हैं, और माता यशोदा के भय से जो उखल से कूदकर दौड़ रहे हैं, और पीछे से माता यशोदा ने तेज दौड़कर जिन्हें पकड़ लिया है। फिर जो रो रहे हैं और अपने दोनों छोटे हस्त कमलों से अपने नेत्रों को मल रहे हैं और उनके नेत्रों में भय छाया हुआ है, और वे भगवान लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, जिसके कारण उनके गले में जो हार है वह भी कंपित हो रहा है, और माता यशोदा के द्वारा वे आखिर उनकी भक्ति में बंध गए हैं। उन भगवान दामोदर को नमस्कार है। फिर उन्होंने कहा, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम्वा, कि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं हे भगवान। उससे पहले कहा कि इस प्रकार की अनेकों लीलाओं के द्वारा आपने अपने सभी ब्रजवासियों को आनंद के कुंड में डुबो दिया है, 3रे श्लोक में, और उसके द्वारा ये दिखा दिया है संपूर्ण जगत को, या जो आपको ईश्वर के विषय में जानते हैं कि आप परमेश्वर हैं, संपूर्ण जगत के नियंता हैं, इसी रूप में जानते हैं, उन सबको आपने इस लीला के द्वारा दिखा दिया है कि आप भक्तों के द्वारा जीत भी लिए जाते हैं। तो इसलिए आपकी इस भक्त वात्सल्य गुण के द्वारा कि आप अपने भक्त का इतना मान और इतना आदर रखते हैं, तो पुनः प्रेम तस्तम सता वृत्ति वंदे, तो पुनः मैं प्रेम से आपकी सैकड़ों बार वंदना करता हूं। फिर भगवान कहें कि क्यों इतनी वंदना कर रहे हो, क्या वर चाहते हो? तो कहते हैं, हे देव, मैं आपसे मोक्ष या मोक्ष की अवधि, वैकुंठ या अन्य कोई वर आपसे नहीं चाहता हूं। आप वर देने में, सारे वरदान देने में सक्षम है, कुछ भी दे सकते हैं कृष्ण, लेकिन मैं आपसे वे संसारिक विषय भोग की तो उन्होंने चर्चा ही नहीं की, संसार के जो हम भोगों की इच्छा रखते हैं, बल्कि उन्होंने कह दिया मोक्ष भी नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? तो इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, हे नाथ, ये जो आपका बाल गोपाल रूप है, सदा में मनस्या विरास्ताम, सदा मेरे मन में आविर्भूत हो जाए, सदा सदा के लिए मेरे मन में आ जाए, ये मैं आपसे वर चाहता हूं। कि मन्यई, अन्य मुझे किसी प्रकार के, उनसे मेरा क्या प्रयोजन है, उनसे मुझे कुछ लेना नहीं है अन्य वरदानों से। और फिर आगे कहते हैं, इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीलैर्वृतम कुंतलै स्निग्ध वक्रैश्च गोप्या, कि उस आपके बाल गोपाल रूप में भी जो आपका मुख कमल अत्यंत नीले, आपके श्याम रंग के बालों से, कुंतलों से जो अलकें लटकी हुई हैं, उनके द्वारा यह मुख कमल की भांति जो मुख है वो घिरा हुआ है, और
बार बार माता यशोदा के द्वारा वह चुंबित हो रहा है, तो वही मुख कमल जिसके सुंदर लाल लाल अधर और ओष्ठ हैं, वह मेरे मन में आविर्भूत हो जाए। अलम लक्ष्य लाभ ही, अनेकों लाखों प्रकार के लाभों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। बस वह आपका बाल गोपाल रूप, उसमें भी आपका जो श्री मुख कमल है, वह मेरे हृदय में सदा स्फूर्ति पाता रहे, सदा मेरे मन में आकर बैठ जाए। जैसे गाते हैं, मोहन बस गयो मेरे मन में, जित देखूं तित वह ही दिखे घर बाहर आंगन में। कि मन में जब भगवान बस जाते हैं तो फिर जहां दिखते हैं तो कृष्ण ही दिखते हैं। जैसे मन में किसी के जो भी जैसे धनी लोभी व्यक्ति के मन में धन बसा रहता है, तो वो जहां तहां बस उसे लगता है कहीं तो पैसे, पैसा पैसा पैसा। कामी व्यक्ति के मन में जैसे स्त्री लाम पट्टे भर जाता है, तो चारों ओर स्त्री दर्शन ही होता रहता है। तो वैसे ही मन में जब कृष्ण बस जाएंगे तो सर्वत्र कृष्ण ही दर्शन होगा। तो यही आपका मुख कमल बाल गोपाल रूप का मेरे हृदय में आ जाए बस, और लाखों का लाभ हो या अनेकों लाखों प्रकार के लाभों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। फिर मन में आ जाए, उसके बाद उन्हें इच्छा भी मन में आ जाए और भगवान सामने ही दर्शन दे दें। भक्ति का वेग बढ़ा तो वे कहने लगे, हे दामोदर, हे देव, हे अनंत, हे विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुख के जाल का समुद्र में डूबा हुआ हूं, आप और मैं अति दीनहीन हूं, कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं और कुछ जानता भी नहीं हूं, अज्ञ हूं। आप मुझे कृपा की दृष्टि की वर्षा कर दीजिए, मुझ पर अपनी कृपा भरी दृष्टि की वर्षा कर दीजिए, क्योंकि मैं इतने जाल में जकड़ा हुआ हूं। एक दो बार की कृपा दृष्टि नहीं, पूरी वर्षा ही कर दीजिए कृपा दृष्टि की, और मुझ पर अपना अनुग्रह कीजिए। हे मेरे ईश, हे स्वामी, मेरी अक्षय दृश्य हो जाए, मेरी आंखों के सामने दर्शन दे दीजिए। फिर आगे कहते हैं, उस दर्शन में भी सब सर्वोत्तम जो भगवान की प्रेम भक्ति है, जिस प्रेम भक्ति के भगवान वशीभूत हो जाते हैं, जैसे माता यशोदा के सामने वशीभूत हो गए, तो उस प्रेम भक्ति को अतिशय दुर्लभ मानते हुए अंत में उससे भी ज्यादा उस प्रेम भक्ति की इच्छा करने लगते हैं। उत्तरोत्तर उनकी जो, जैसे संसार में हमारी किसी भी वस्तु को धन कमाते हैं तो वह तृष्णा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो वैसे ही भक्ति में जब भजन की स्थिति बनती है, भक्ति होती है भगवान के प्रति, वह प्रेम बढ़ता जाता है। तो वैसे ही बढ़ रहा है। पहले भगवान के रूप को हृदय में देखना चाह रहे हैं, फिर उसके मुख कमल को देखना चाह रहे हैं, फिर उसमें साक्षात दर्शन की इच्छा कर रहे हैं, फिर उसमें भी प्रेम भक्ति की इच्छा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुबेर के पुत्रों को जो वृक्ष बने हुए थे और आपने अपने बंधे हुए, उखल से बंधे हुए रूप से ही उन्हें मुक्त कर दिया और अपनी भक्ति भी प्रदान कर दी, ऐसे ही तथा प्रेम भक्तिम स्वकांग में प्रयच्छ। हे भगवान, वैसे ही अपनी प्रेम भक्ति को आप मुझे प्रदान कर दीजिए। न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे, हे दामोदर, यहाँ इस वृंदावन में मुझे मोक्ष के ग्रहण, मोक्ष की प्राप्ति में कोई आग्रह नहीं है। बस आप मुझे वह अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए, क्योंकि उसके होने से सब कुछ हो जाएगा। कृष्ण करनामृत में कहते हैं बिल्व मंगल ठाकुर कि भक्ति स्वयं स्थिरा भगवन यदि स्यात् दैवेन नः फलति दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान, धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा। कह रहे हैं, हे भगवान, हे नंद नंदन कृष्ण, भक्ति स्वयं स्थिरा भगवन यदि स्यात्, यदि हमारी आपके श्री चरण कमलों में स्थिर भक्ति हो जाए, बिल्कुल स्थिर, जो फिर हिले ना, कि ऐसा नहीं कि कुछ दिन तक कथा सुनी तो बड़े भाव से उमड़े और अपने फिर गोलमोल हो गए। स्थिरता पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति हो जाए। तो कह रहे हैं दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति, ये जो आपकी दिव्य किशोर मूर्ति है नंद किशोर रूप में, ये अपने आप ही हमारे हृदय में, हमारे सामने स्फुरित हो जाएगी, यदि बस आपके चरण कमलों में स्थिर भक्ति हो जाए। अपने सौभाग्य से ही, दैववश ही हमें ये फल के रूप में प्राप्त हो जाएगा आपका श्री विग्रह, श्री मूर्ति। और कहो मुक्ति, मुक्ति की इच्छा नहीं करोगे? कह रहे नहीं, यदि केवल आपके चरणों में स्थिर भक्ति हो गई, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान, मुक्ति तो स्वयं ही हाथ फैला के हमारी सेवा करेगी।
आपकी भक्ति के पीछे जितनी भुक्ति मुक्ति सिद्धि आदि हैं, ये सब हरि भक्त्या महादेव्या भुक्ति मुक्ति आदि सिद्धयः चेटिकावद अनुव्रता। शास्त्र में कहा गया है भगवान की जो हरि भक्ति है, कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति है, वह महादेवी जैसी है। जैसे कोई महारानी महादेवी हो, उसके पीछे दासियां पीछे पीछे चलती हैं, तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति के पीछे पीछे सारी भुक्ति मुक्ति सिद्धियां सब पीछे पीछे चलती हैं दासी की भांति। तो हे भगवान, आपके चरण कमलों में यदि स्थिर भक्ति हो जाए तो आपका है स्वरूप भी हमें प्राप्त हो जाएगा, और मुक्ति तो हाथ फैला के वर्ण करेगी। और ये जो धर्म अर्थ काम, इन संसारिक जो विषय भोग या सांसारिक जो अभिलाषाएं हैं, उनकी प्राप्ति तो कहने धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा। वे तो प्रतीक्षा करेंगे अपने समय की, कभी ये सौभाग्यवान जो भगवान के चरण कमलों में स्थिर भक्ति वाला है, कब हमारी ओर दृष्टिपात करेगा कि हम इसकी सेवा करें। जिन वस्तुओं के लिए हम लालायित हैं, उन्हें कह रहे हैं आपके चरण कमलों में यदि भक्ति स्थिर हो जाए तो वे तो प्रतीक्षा करेंगे कि कभी इस व्यक्ति की दृष्टि हमारे ऊपर भी पड़े। ये संसारिक जो भुक्ति भोग आदि की वस्तुएं हैं, कि हमारे ऊपर भी इसकी दृष्टि पड़े और हम भी इसकी सेवा कर सके। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षा। जो धर्म अर्थ काम की जो गति है, वे तो समय प्रतीक्षा करेंगी ऐसे व्यक्ति की। तो उसी बात को कह रहे हैं कि आप मुझे अपनी यहाँ तथा प्रेम भक्ति में स्वकाम में प्रच, आप मुझे प्रेम भक्ति दे दीजिए, मोक्ष की मुझे इच्छा नहीं है। क्योंकि अगर प्रेम भक्ति है तो भगवान भी उसके वशीभूत हो जाते हैं, दूसरी चीजें तो प्रतीक्षा करती हैं हाथ जोड़कर कि हम भी इसकी सेवा कर सके। और फिर अंत में भगवान की स्तुति को विराम देते हुए अब सत्यव्रत मुनि कहते हैं, शुरू में नमस्कार किया, मध्य में नमस्कार किया, फिर अंत में नमस्कार करते हुए ही विराम कर रहे हैं। नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरत दीप्ति धामने, के भगवान नमस्ते आपको नमस्कार है। फिर अस्तु दाम्ने, अस्तु का मतलब हो भगवान, आपको नमस्कार हो, आपको नमस्कार है। ते का अर्थ आपको नमस्कार है। दाम्ने, जो आपके उदर में जो दाम रस्सी बंधी हुई है उसको नमस्कार है। तो कह रहे हैं साधारण रस्सी नहीं है, कह रहे हैं स्फुरत दीप्ति धामने, वह प्रकाशमान दीप्ति समूह के आश्रय स्वरूप, उसमें से जो वह दिव्य रस्सी है, सामान्य जड़ रस्सी नहीं है संसारिक जगत की, वह भगवान के चिन्मय धाम की ही रस्सी है, जो माता यशोदा की कृष्ण के प्रति भक्ति स्वरूपा है, जिसके द्वारा वे बंधे हैं। तो रस्सी के रूप में वो कृष्ण प्रेम ही है माता यशोदा का। तो वही जो देदीप्यमान प्रकाशमान दीप्ति से युक्त है, स्फुरत दीप्ति धाम ने, वह रस्सी स्फूर्ति पाई, स्फूर्ति यानी चमकती हुई जो ज्योति है उसकी आश्रय स्वरूप है। वह रस्सी जो आपके उदर में बंधी हुई है वह भी देदीप्यमान है, चमक रही है। और आपको नमस्कार है, आपके उदर में बंधी हुई रस्सी को नमस्कार है। फिर त्वदीय उदराय, और फिर आपके उदर को नमस्कार है, जिस उदर में रस्सी बंधी हुई है उस उदर को नमस्कार है। क्यों कह रहे अथ विश्वस्य धामने, क्योंकि यह पूरे विश्व का धाम है, सारा जगत ही आपके इस उदर में है। संपूर्ण जगत जो हम देख रहे हैं ये सारा भगवान के उदर में है। तो इसलिए तो सब कुछ कृष्ण में है, तो कृष्ण की भक्ति करने से सबकी भक्ति हो जाती है, अपनी भी उसमें ही हो जाती है। सर्वेषां आत्मनश्चैव, अपनी भी भक्ति उसमें ही हो जाती है केवल कृष्ण का भजन करने से। इसलिए कृष्ण का भजन करके ये मन में लाना कोई रह गया, कोई नाराज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो ये अपनी मूर्खता है। बाकी कृष्ण को नमस्कार कर दिया तो सबको नमस्कार, कृष्ण की पूजा हुई, सबकी पूजा हो गई। एवं आराधनम विष्णु और सर्वेषां आत्मनश्चैव। तो ये भगवान का उदर में ही सारा ब्रह्मांड है। जब भगवान ने मिट्टी खा ली थी तो उस समय माता यशोदा को अपने उदर में ही मुंह खोल के दिखा दिया, सारा ब्रह्मांड ये रहा उदर में ही। तो आपके उदर को नमस्कार है जो पूरे विश्व का धाम है। फिर कहते हैं नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै, और श्रीमती राधिका को नमस्कार है, त्वदीय प्रियायै, जो आपकी अतिशय प्रिया हैं और आप जिन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं, उन श्रीमती राधिका को नमस्कार है। और त्वदीया अपि सर्वे जना प्रियास् त्वत्प्रिया यस्याः किमुत वक्तव्यम,
आप सारे जन आपके प्रिय हैं आपकी प्रीति के कारण, और उन आपके सभी भक्त जन को जो अतिशय प्रिय हैं, जो दामोदर के भक्त हैं उनको जो अतिशय प्रिय हैं वे श्रीमती राधिका, या दामोदर के भक्त जिन्हें अतिशय प्रिय हैं वे राधिका, उनको नमस्कार है। तो आपकी प्रिया श्रीमती राधिका को नमस्कार है। और फिर कह रहे हैं पहले भगवान की रस्सी को, फिर उनके उदर को, और फिर श्रीमती राधिका को नमस्कार करके नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, फिर नमस्कार है अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, अनंत लीला वाले आपको नमस्कार है। इस शब्द के द्वारा जो भगवान की अन्य दूसरी लीलाएं हैं, गोवर्धन धारण है या रास लीला आदि जो है, उस सब का इस अनंत लीला शब्द से, जिनकी लीलाओं का ऐसी जैसी ये उखल बंधन लीला है माता यशोदा के द्वारा बंधी जाने वाली, ऐसी अनेक जिनकी अनंत लीलाएं हैं, उन आप देव को नमस्कार है। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, अनंत लीला वाले देव आप दामोदर को नमस्कार है। इस प्रकार से दामोदर अष्टकम में सत्यव्रत मुनि ने भगवान की स्तुति की, जिसका एक एक श्लोक का अर्थ आपने सुना, यथा शक्ति आपको कुछ स्मरण भी रहा होगा। तो अंत में कहते हैं दामोदराष्टकम नाम स्तोत्रम दामोदरार्चनम, ये दामोदराष्टकम नामक स्तोत्र और भगवान दामोदर की अर्चना, इन्हें नित्य ही पढ़ना चाहिए। ये दामोदर को आकर्षित करने वाले हैं। तो और थोड़ा सा हम इसके विषय में सुनते हैं कि जो दीपावली है, दीपावली के दिन क्या करना चाहिए। और दीपावली 1 तारीख की है। आज ही लोगों ने जैसे धनतेरस मना दी, ऐसे दीपावली भी एक दिन पहले ना मनाए। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको शास्त्रीय प्रमाण दे देता हूं और गोवर्धन पूजा के विषय में बता देते हैं। दीपावली के दिन क्या करना है, तो कह रहे हैं प्रदोष समय विप्रा कर्तव्या दीप मालिका दीप दाना ततः पश्चात लक्ष्मी सुप्ताम प्रबोधयित। दीपावली मुख्य रूप से लक्ष्मी जी का जागरण है। जैसे देवोत्थान एकादशी आने वाली है, इससे अगली एकादशी, तो उसमें देवोत्थान यानी भगवान को जगाया जाता है। जो चतुर्मास में भगवान शयन करते हैं, तो देवोत्थान एकादशी के दिन उन्हें जगाया जाता है। तो उससे पहले लक्ष्मी जी जगती हैं। तो दीपावली मुख्य रूप से लक्ष्मी जी का जागरण है। तो उसके लिए प्रदोष समय यानी रात्रि के समय दीपावली के दिन दीपों की माला, बहुत सारे दीपक एक साथ जलाएं, माला जैसे एक बहुत लंबी रेखा। दीपावली का मतलब है दीपों की अवली यानी श्रेणी, बहुत दीप जलाएं, ऐसे बहुत सारे दीप जलाएं। और दीप दान के पश्चात, और ये भगवान के सामने ही, भगवान राधा कृष्ण हो, क्योंकि श्रीमती राधिका ही सर्व लक्ष्मीमयी है। संपूर्ण लक्ष्मियों, लक्ष्मी सीता आदि जो भगवान की शक्तियां, उनकी मूल अंशिनी श्रीमती राधिका है। तो राधा कृष्ण है या सीताराम है, लक्ष्मी नारायण है, ऐसे ही भगवान के सामने ऐसे जलाएं। और फिर लक्ष्मीम सुप्ताम प्रबोधयित, और लक्ष्मी जी को जागरण करें। उसके लिए एक श्लोक भी है, त्वम ज्योति श्री रविश चंद्रो विद्युत सौवर्ण तारका सर्वेशाम ज्योतिषाम ज्योतिर्दीपक ज्योति स्थिते नमः, कि आप ही ज्योति स्वरूप हैं, श्री हैं, सूर्य की ज्योति, चंद्रमा की ज्योति, और बिजली में जो ज्योति है वह भी है, स्वर्ण में और तारों में जो ज्योति है वह भी आपका ही स्वरूप है। संपूर्ण जो ज्योति शाम है, ज्योति से युक्त हैं, प्रकाश से युक्त हैं, उनकी वास्तविक ज्योति आप हैं। आप दीप ज्योति में भी आप ही स्थित हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार से मंत्रे नाणेन कमलाम दीप हस्ता स्त्रियो द्विजा, दीप हाथ में लेकर स्त्रियां, मुख्य रूप से स्त्रियां दीप हाथ में लेकर देवी प्रबोधये युष्य ततः कुर्याच्च भोजनम, देवी का प्रबोधन करें और उसके बाद भोजन करें। क्योंकि कहा गया है दिवा तत्र न भोक्तव्यम बिना बाला तुरांजनान प्रदोष समय लक्ष्मी पूजे यथाक्रमम। इसमें भी उपवास का विधान है कि उसमें दिन में भोजन नहीं करना चाहिए, बालक या रोगी जनों के अलावा अन्य किसी को, और रात्रि के समय लक्ष्मी जी की या लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण की पूजा करके उसके पश्चात भोजन करना चाहिए। तो जो आपको बताया इस प्रकार से दीप हाथ में लेके, तो उसमें हम 10-15 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन भी कर सकते हैं। 10-15 मिनट कीर्तन करें, उसके बाद ऐसे ही प्रार्थना करके कि आप ही हे लक्ष्मी देवी या हे सर्व लक्ष्मीमयी श्रीमती राधिके, आप सूर्य, चंद्रमा, बिजली, सुवर्ण,
और तारे और सभी जितनी भी चमकने वाली वस्तुएं उनकी ज्योति स्वरूप आप ही हैं, आप ही दीपक की ज्योति में स्थित हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार उनका जागरण करें और उसके बाद भगवान को भोग लगाकर, लक्ष्मी को भोग लगाकर भुनकती है, उसके बाद भोजन करें। जो ऐसा करता है तो पुमान संवत्सरम यावल लक्ष्मी स्तम्नैव मुंचती, उसको फिर 1 साल तक लक्ष्मी जी नहीं छोड़ती हैं, जो इस प्रकार से लक्ष्मी जी का जागरण करता है। तो ये हुई मुख्य रूप से दीपावली के दिन कर्तव्य। इसमें पटाखों का कोई भी चर्चा नहीं है, ना दीपावली से पटाखों का कुछ लेना देना है। पटाखे पटकाना अपने आप में पापपूर्ण कर्म है, धन का भी उसमें नाश है और केवल वातावरण को दूषित करना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आजकल लोगों ने बिजनेस करने के लिए, और उसमें भी अधिकतर मलेच्छों को ही लाभ होता है, क्योंकि वे ही ऐसे कार्य करते हैं। तो इसका पटाखों का कुछ लेना देना नहीं है। और जो छोटे मोटे बच्चे हैं उनके मनोरंजन के लिए बहुत छोटे मोटे आप पटाखे मात्र रख सकते हैं। जो बुद्धिमान है उन्हें नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान का कीर्तन करना चाहिए। लक्ष्मी जी भगवान के कीर्तन से जागृत जगेंगी, प्रबोधित होंगी। और जैसे दामोदर जी का अष्टकम गा रहे हैं, ये तो प्रतिदिन का कार्य है ही, और दीपावली वाले दिन ही भगवान यशोदा जी के द्वारा बांधे गए हैं। उसे भी हम भागवत से कथा को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अगर आप यहाँ आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि हम घर ही हैं, आएंगे तो हम भगवान दामोदर की कथा का दीपावली वाले दिन ही या कल से ही प्रारंभ करेंगे विस्तार से। अब आता है निर्णय, अमावस्या में कौन से में दीपावली मनानी है? तो करें उपवादिस्व अमावस्या प्रतिपद युताग्राह्या, जो प्रतिपदा से युक्त है, अगले दिन जो प्रतिपदा है उससे जो युक्त है अमावस्या, वह ग्राह्य है। उस दिन उपवास आदि करके लक्ष्मी जी का जागरण करना चाहिए, जो 1 तारीख को है। और वो कई उदाहरण दिए, भूत विद्या अमावस्या निष्फलम स्यात् त्रिदम, यदि कोई पूर्व तिथि से विद, जो 29 जो बैठ रही है अभी, पहले 1 तारीख से पहले 31 को, तो उस दिन की अमावस्या के लिए कह रहे, यदि कोई पिछले वाली अमावस्या को मनाता है तो वह निष्फल हो जाती है। और स्कंद पुराण में भी कहा गया, भूत विद्या त्वमावस्या नग्राह्या मुनिपुंगवई, मुनि श्रेष्ठों के द्वारा जो पूर्व तिथि से युक्त अमावस्या वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, जो पर तिथि से प्रतिपदा से युक्त है वह ग्राह्य है। तो जो 1 तारीख को है दीपावली, उसमें दीपावली मनानी है। और उसकी विधि आपको बताई कि जो बालक हैं या जो आतुर हैं, नहीं रह सकते, उन्हें छोड़कर शाम तक उपवास रखें, और शाम को भगवान का कीर्तन करके दीप जला के, और मंदिर पे भी अधिक से अधिक, जैसे घर में जलाते हैं, स्वयं मंदिर को स्वयं सजाना चाहिए। यहाँ भगवान प्रसन्न होंगे तभी लक्ष्मी जी स्थिर होंगी, और नहीं तो भगवान के मंदिर में तो कुछ दीप नहीं जलेंगे, ऐसे ही पड़ा रहेगा। और आप अपने घर में खूब लड़ी सजा लें या कुछ भी कर लें, तो उससे क्या प्रसन्न कर रहे हैं? क्योंकि वो तो अपने भोग ही साध रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य भगवान की सेवा करना है। और अपने घर में कीर्तन करें दीपावली के दिन विशेष रूप से, और शाम को भगवान राधा दामोदर की आरती करें और भगवान की स्तुति आदि करें। उसके द्वारा लक्ष्मी जी का जागरण होगा, खूब सारे दीप जला करके। और उसमें स्त्रियों का विशेष कार्य बताया, स्त्रियां ऐसा करें विशेष रूप से, बाकी सब भी करें। तो ये तो हो गया दीपावली का, 1 तारीख को ही दीपावली मनानी है। अब आता है फिर गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा में मुख्य रूप से साफ वर्णन है, प्रातः गोवर्धनम पूज्यम, प्रातः के समय गोवर्धन पूजने योग्य है। यहाँ शाम को पूजते हैं, शाम को गोवर्धन नहीं, प्रातः पूजना है। और लेकिन जो गोवर्धन पूजा वाले दिन गायों को सजाने या उनको खोलकर, गायों या भैंस भी हैं उनका भी वर्णन है, उन सबको खोलकर उनका आपस में खेल कराना चाहिए। लेकिन वह उस दिन नहीं करना है, वो दीपावली वाले दिन ही करना है। यदि दीपावली में ही प्रतिपदा आ गई है तो उसी दिन ही गायों को खिलाना या उन्हें खुला छोड़ देना, थोड़ा वे आपस में क्रीड़ा करें, ऐसा करना है। और गोवर्धन अगले दिन प्रातः पूजना है, शाम को नहीं पूजना है उस दिन, और ना ही शाम को गायों को करना है, वो दीपावली वाले दिन ही करना है। शाम को करने में दोष है, इसलिए कहने प्रातः गोवर्धनम पूज्यम भूषणीयास तथा गाव पूज्यस दोह वाहना। और उसका वर्णन भी है कि उस दिन गायों को आभूषित करें, ये दीपावली वाले दिन ही करना है। गायों को आभूषण तो आभूषित करें, यानी उन्हें सजाएं, उन्हें स्नान आदि कराएं और पूजा करें उनकी, और दोहन आदि ना करें। ये तो गोवर्धन पूजा वाले दिन उनका दोहन ना करें, बछड़ों को ही ऐसे दूध पिलाएं। और अगले दिन प्रातः काल में गोवर्धन पूजा होगी, क्योंकि यह गोवर्धन भगवान कृष्ण का प्रिय सेवक हैं और
शुक्ल प्रतिपदा में प्रातः कार्तिक अर्चयेत अत्र वैष्णव, प्रातः काल कार्तिक में शुक्ल प्रतिपदा में वैष्णवों के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। और ये जो गायों की क्रीड़ा है ये दीपावली वाले दिन ही करानी है, ये दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि ये जो दीपावली है अमावस्या दिन भर है, फिर शाम से प्रतिपदा लगती है, तो दीपावली और प्रतिपदा युक्त है, तो दीपावली भी उसी दिन है और गायों को भी उसी दिन क्रीड़ा करानी है। लेकिन अगले दिन प्रतिपदा फिर दोपहर तक है, तो उसमें गोवर्धन पूजा करनी है सुबह के समय ही, शाम के समय नहीं। जब द्वितीया लग जाएगी तब गोवर्धन पूजा नहीं होगी, सुबह के समय ही होगी। और तो इस प्रकार से जो करता है तो पूजा मात्रेण वर्धन्ते प्रजा गावो महीपति, उस पूजा मात्र करने से प्रजा, गायों और राजा की अभिवृद्धि होती है। तो इसलिए तथा प्रातः गोवर्धनम पूज्य पूर्वान्नताम पर्यकम, इसलिए बार बार इस बात को कह रहे हैं कि प्रातः काल ही गोवर्धन पूजा करनी है, द्वितीया के समय पूर्ण रूप से निषिद्ध है। और उसके लिए बताया है कि उसके लिए गोवर्धन का यानी गोबर का बहुत सुंदर गोवर्धन बनाएं और उस पर ये जानकर ये उनकी स्तुति करके कह रहे हैं या तो मथुरा में साक्षात गोवर्धन गिरी का दर्शन करें, उनकी पूजा करें, नहीं तो गोमयेन महास्थूलम तत्र पूज्यो गिरि था, और नहीं तो गोबर का बड़ा सुंदर बहुत बड़ा गोवर्धन बना के उसकी पूजा करें। इसे कई लोग मिलके एक साथ कर सकते हैं, ये नहीं कि हम अपने घर में अलग अलग करें, कई लोग मिलके एक साथ भी कर सकते हैं। अच्छा हो मंदिर पे करें प्रातःकाल तो और भी अच्छा हो सभी भक्त, और यदि साक्षात परिक्रमा करें तो अच्छा है, नहीं तो गोवर्धन बना के उनकी आरती पूजा करें। और यदि कोई साक्षात गोवर्धन पूजा वाले दिन गोवर्धन की परिक्रमा करता है तो करें वैष्णवम धाम संप्राप्य मोदते हरि सन्निधि, हुआ भगवान के धाम को प्राप्त करके भगवान की सन्निधि में आनंद को प्राप्त करता है। और इसमें पूजा भी बताई गई, गोवर्धन धराधारा गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतो छायो गवाम कोटि प्रदो भवा, इसमें प्रार्थना की गई हे गोवर्धन धरा के आधार, हे गोकुल के त्राण करने वाले, आप भगवान विष्णु श्री कृष्ण की भुजा पर धारण किए गए हैं, आप गवाम कोटि प्रदो भवा, आप हमें करोड़ों गायें प्रदान करें। तो ऐसी तो आजकल कोई प्रार्थना नहीं करेगा, वो एक ही गाय नहीं पाल रहे, करोड़ों कहां से पालेंगे, लेकिन यही गोवर्धन की प्रार्थना कि आप हमें करोड़ों गायें प्रदान करें। और कह रहे जो हम सोचते हैं गायों को हम बाहर भगा देंगे, जो भारतीय गाय हैं, देसी गाय हैं, उनके विषय में ही यहाँ गायों की चर्चा होती है शास्त्रों में। कह रहे हैं लक्ष्मी यालोकपाला नाम धेनु रूपेण संस्थिता घृतम वहति यज्ञाते यम पासम व्यपोहतु, जो संपूर्ण लोकपालों के पास जो लक्ष्मी है वही धेनु रूपेण संस्थिता, वही पृथ्वी पर गाय के रूप में स्थित है। जो भी सभी इंद्र आदि जो लोकपाल हैं, बड़े बड़े अलग अलग लोगों के राजा, उनके पास जो लक्ष्मी है वह धेनु गाय के रूप में स्थित है, और वह यज्ञ के लिए घी का वहन करती है और यम पास का छेदन करने वाली है। तो उस समय फिर अग्रत हो संतु में गावो गावो, उन गोवर्धन के पास ये प्रार्थना करें कि मेरे आगे भी गाय हो, पीछे भी गाय हो, और आसपास सब गाय हो, गवाम मध्य वसाम्य, मैं गायों के मध्य में ही वास करूं, इस प्रकार से कहा गया है। और उन्हें क्रीड़ा कराएं जो दीपावली वाले दिन करानी है, आपस में खोल दें, आपस में उन्हें सांड हैं उन्हें लड़ा भी सकते हैं, या बछड़े हैं उन्हें खुले छोड़ दें, आपस में उन्हें क्रीड़ा कराएं, ऐसा वर्णन है। महिष्यादेश तथा भूषा क्रीडनम वारणन तथा, और महिषी यानी भैंस भी है तो उसे भी ऐसा करना है, उसे भी खुला छोड़ दें और क्रीड़ा कराएं, पर ये दीपावली वाले दिन करना 1 तारीख को, और 2 तारीख को प्रातःकाल गोवर्धन की पूजा करनी है। और जो इस प्रकार से करता है गोवर्धन और गायों की पूजा विधान पूर्वक, तो यह गोवर्धन मख होता है जो बड़ा रम्य है और कृष्ण को संतोष देने वाला है। और गोवर्धन के पास में बैठ के भगवान की गोवर्धन धारण की लीला को कहें, पढ़ें, सुने। ऐसा नहीं कि बस चारों ओर बैठ गए और पूरी कचौड़ी लाई रखी 1 मिनट और बस वहीं बैठ के खाने लग जाते हैं, वो पूजा क्या है, वो तो अपनी पूजा हो रही है। वास्तव में गोवर्धन भगवान का, वहां गोवर्धन धारण का चित्र भी रख सकते हैं, भगवान की आरती पूजा करें जैसे मंदिर में करते हैं, और भगवान की आरती भी गा सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके, नहीं तो भगवान की गोवर्धन धारण की लीला उस समय पढ़ें, जितनी समझ में आती है या तो भागवत से पढ़ लें, नहीं तो जैसी समझ में आती है वैसी कहें, कैसे भगवान ने इंद्र से कुपित
इंद्र के कोप करने पर गोवर्धन धारण करके सभी ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र के मान का भंग किया, और इस लीला को कहें। इस प्रकार से भगवान अत्यंत संतुष्ट होते हैं और गोवर्धन की ही परिक्रमा करें वहीं पर। इस दिन गोवर्धन अत्यंत दयालु होते हैं, यहाँ परिक्रमा करने का भी वैसा ही फल लाभ होता है। तो गोवर्धन की 3 या 4 परिक्रमा करें, क्योंकि गोवर्धन भी विष्णु स्वरूप है। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा करें। 1 तारीख को दीपावली है, उसकी विधि आपको बताई, और उसी दिन दीपावली के दिन गायों की क्रीड़ा कराएं, उन्हें सजाएं और शाम के समय उन्हें खुले छोड़ दें। और 2 तारीख को प्रातःकाल गोवर्धन की पूजा करें, शाम के समय नहीं, प्रातः काल, ये ध्यान रखना, शाम को समय नहीं होगी। शाम के समय बलि महाराज की पूजा का वर्णन है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि उस दिन बलि महाराज की कुछ कथा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कथा रोज प्रतिदिन ऐसे ही होगी और दामोदर अष्टकम भी ऐसे होगा। ये नहीं कि आप घर में आमोद प्रमोद में इतने मस्त हो रहे हैं कि मंदिर में आना ही भूल जाएं और कथा सुनने भूल जाएं। वास्तविक जो त्योहार होगा वो भगवान की कथा सुनने से होगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि।